नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। तो गाइस, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, क्या आप लोगों ने बचपन में कभी चीटिंग करी है? अगर हाँ, तो मैं कहूँगा कि आप लोगों ने कुछ भी गलत नहीं करा। चीटिंग करना कोई गलत बात नहीं है। अगर आप किसी गेम को जीतने के लिए किसी ट्रिक या किसी चीटिंग का यूज़ करते हो तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं हुआ। आपने उस गेम को जीता है एक चीटिंग के ट्रिक से। जीतना कभी कोई गलत बात नहीं है। और आप लोग कभी चीटिंग करते हो तो वो कुछ गलत नहीं है, पर अब कुछ लोग कहेंगे कि चीटिंग करना तो गलत बात है। अगर अलग अलग गेम के अलग अलग पैटर्न्स और अलग अलग रूल्स होते हैं, अगर आप उस गेम को चीटिंग से जीतते हो तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए, कुछ लोग सोच रहे होंगे यार चीटिंग करना गलत बात है, पर मैं कहूँगा चीटिंग करना जब तक गलत बात नहीं है जब तक सामने वाले आदमी को नहीं पता कि आपने उस गेम को किसी बेईमानी से जीता है। जैसे मान लीजिए, अगर आप लोग किसी कार्ड गेम को खेल रहे हो और अगर आपने उस कार्ड गेम को ऐसे फिक्स कर लिया कि सामने वाले आदमी को लग रहा है कि आप उस गेम को ईमानदारी से खेल रहे हो, आप गेम के रूल के अकॉर्डिंग चल रहे हो, आप जैसा गेम चल रहा है वैसा ही खेल रहे हो और आप वो गेम चीटिंग से जीत जाते हो, और सामने वाले आदमी को लाइफ टाइम पता चलता कि आपने वो गेम चीटिंग से जीता है, तो यहाँ पर कुछ भी गलत नहीं है। पर मान लीजिए आप वो गेम खेल रहे हो और वहाँ पर आपने बहुत बड़ी चीटिंग करी और सामने वाले आदमी को थोड़ा सा एहसास हो रहा है कि आप लोगों ने कुछ गलत करे हो, और सामने वाले आदमी को पता चल जाता है कि यहाँ पर शायद चीटिंग हो रही है, तो यहाँ पर ही गलत है। ये सही कि चीटिंग एक अच्छी चीज़ है जब तक अच्छी चीज़ है, जब तक आप लोग इस ट्रिक को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो कि सामने वाले आदमी को कभी पता नहीं चलता कि यहाँ पर चीटिंग हुई है। अब लोग कहेंगे यार ये तो गलत है, आप कुछ गलत बता रहे हो, पर मैं कहूँगा कि मैंने कहा कि चीटिंग जब तक सही है जब तक सामने वाले आदमी को पता नहीं चलता। अगर सामने वाले आदमी को पता चल जाए कि आपने गेम को जीतने के लिए बेईमानी का यूज़ करा है, दैट्स कॉल्ड चीटिंग एंड दैट्स कॉल्ड क्राइम। ये सही, आप लोगों ने क्राइम करा है। तो गाइस, मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि चीटिंग करना गलत है तो नहीं गलत बात नहीं। देखिए, बड़े बड़े बिजनेसमैन इस चीज़ का यूज़ करते हैं। कैसे, चलो बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग चीटिंग को एक गेम प्लान के साथ जीतते हो, जैसे गेम प्लान के साथ अगर आप एक बड़ा प्लान बनाते हो जहाँ पर आप सारी चीज़ों को ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे फिक्स कर देते हो कि कभी पता नहीं चले कि आपने कभी चीटिंग करी, तो यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। इसका बड़े बड़े बिलियनियर और बिजनेसमैन ऐसी ही ट्रिक का यूज़ करते हैं। इसका यहाँ पर कुछ गलत नहीं है। और आप लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी चीटिंग करी है, और आपने भी, पर चीटिंग मैंने कहा जब तक सही है जब तक आपने सामने वाले आदमी को बताया नहीं। अगर सामने वाले आदमी को पता चलता है कि आपने इस गेम को गलत तरह जीता है तो दैट्स ये चीटिंग होती है। यहाँ पर आप लोगों को एक सज़ा हो सकती है, यहाँ पर गलत है। जैसे कि आप लोगों ने भी एक परफेक्ट प्लान के साथ चीटिंग करी है। जैसे मानिए फ्यूल का रेट बढ़ गई है, आप लोग पेट्रोल पंप जाओगे, टंकी फुल कराओगे और कहोगे इसे फुल कर दो, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल को स्टोर करोगे जिससे भविष्य में आप लोगों को कभी भी ऐसी चीज़ का नुकसान ना हो पाए। तो यहाँ पर आप लोगों ने चीटिंग करी। ऐसे चीज़ों को स्टोर करना और अपने भविष्य के लिए यूज़ करना कुछ गलत नहीं है, तो आप लोग भी चीटिंग कर रहे हो। पर यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि देखिए, चीटिंग को अगर एक परफेक्ट प्लान के साथ फिक्स किया जाए जहाँ पर हर चीज़ आपके हिसाब से हो रही हो और सामने वाले आदमी को कभी पता ना चले कि क्या हो रहा है, और सामने वाले आदमी को लग रहा है कि ये गेम चल रहा है, तो गाइस ये सही है। ये सही है, परफेक्ट प्लान चीटिंग के साथ करना कुछ गलत नहीं है। पर चीटिंग एक ट्रिक लाएगी, मैजिक ट्रिक। जैसे मैजिशियन एवरीथिंग इज स्किल, ये सही, चीटिंग करना भी स्किल है। अगर हर चीज़ को फिक्स कर दो और सामने वाले आदमी को पता ना चले कि क्या हो रहा है। हाउ टू फिक्स एवरीथिंग इन लाइफ। अगर आपको किसी चीज़ को फिक्स करना सीखना है तो आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी और इससे नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। और साइकोलॉजी कहती है कि चीटिंग करना कभी गलत नहीं है जब तक सामने वाले आदमी को पता ना चल जाए। जीतना भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, साइकोलॉजी कहती है हर चीज़ की दो साइड होती है। इसका कि अगर आप लोग चीटिंग कर रहे हो, अगर आप सच बोल रहे हो तो झूठ बोल रहे हो, और मैं झूठ बोलना भी गलत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन फंस गई जहाँ पर एक बच्चा खेल रहा है और वो बच्चा जीतना चाहता है, जिससे वो जीत जाए। आप उस बच्चे के साथ खेलते हो और आप चीटिंग से उस बच्चे को जिता देते हो, तो वो बच्चा कितना खुश होगा, उसकी स्माइल कितनी पड़ेगी, वो जो चिल्लाएगा मैं जीत गया, मैं जीत गया। तो यहाँ पर किसी की खुशी के लिए जीतना यहाँ पर कोई गलत नहीं है। मैं कहूँगा कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। अगर आप चीटिंग से किसी की खुशी को जीतते हो तो इसमें कोई गलत नहीं है। किसी खुशी के लिए जीतना कोई गलत नहीं है। तो मैं कहूँगा कि चीटिंग करना गलत बात नहीं है। पर अगर आप चीटिंग जब तक नहीं कर सकते जब तक सामने वाले आदमी को पता ना चल जाए। लाइफ में अगर विनर बनना है तो लाइफ की ये ट्रिक्स पता होनी चाहिए कि चीटिंग करना कभी गलत नहीं है। तो विनर कभी भी हार या जीत के बारे में नहीं सोचता, वो हमेशा बीची ट्रिक यूज़ करता है, जिसे बोलते हैं लाइफ ट्रिक। इसका तो अपने आप को चीटर बनाइए और लाइफ को अपने आप को डिस्कवर कीजिए, दबा के चीटिंग कीजिए, किसी को पता ना चले।
और खुद को ढूंढिए, क्योंकि लाइफ में अगर आप खुद को ढूंढ लोगे तो कोई गलत नहीं। तो चीटिंग करना किसी खुशी के लिए चीटिंग करना कोई गलत बात नहीं। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है। भविष्य में आपको ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा और मैं उम्मीद करूँगा कि आप मेरे कंटेंट को दोबारा देखें। थैंक यू, सी यू अगेन।